मैं इस वक्त माई कलाची रोड के करीब उसी जगह पर मौजूद हूं जहां आज साल की सबसे बड़ी कत्ल की वारदात हुई है। 4 लाशें मैन होल से मिली हैं। मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच अगर आपको दिखा सके। पहले तो मैं आपको इस इलाके का दिखा देता हूं। ये माई कलाची रोड से मुत्तसिल एक ग्राउंड है और यह सुनसान ग्राउंड है। यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, दूर दूर तक यहाँ पर कोई ना आदम है ना आदम की ज़ात है। यहाँ पर कुछ मैन होल्स बने हुए हैं, नाला बने हुए हैं। उसमें आज यह एक इत्तला लगी थी। एक शख्स जो था वो रेस्क्यू एहलकार के पास पहुँचा। उसने बताया कि एक मैन होल से कुछ स्मेल आ रही है। जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि यहाँ पर एक लाश मौजूद है। फिर उसने पुलिस को बुलाया और जब मजीद सर्चिंग की तो चाल नहीं मिली। ये एक सूरत हाल देखें। ये मैन होल, मेरे कैमरामैन शाहिद से कहूँगा थोड़ा सा और आगे आएँ और दिखाएं कि ये करीबन 6 से 8 फीट जो है गहरा है और इसमें आपको खून के निशानात अभी नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर लाशों की प्लेसमेंट की गई थी कि पहले जो है एक खातून का रखा गया था, उसके बाद उस पर पत्थर रखा गया था, उसके बाद एक मर्द को रखा गया, फिर उसको बाद एक बच्चे को रखा गया और सबसे ऊपर जो है एक जो है खातून थी। तहम मैं आपको मज़ीद दिखाऊँ कि यहाँ पर खून के निशानात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको एक कंबल नज़र आ रहा है। लाशों को जब यहाँ पर प्लेस किया गया तो उस पर ये कंबल डाल कर वो जो वारदात है छुपाने की कोशिश की। यहाँ को आपको ब्लड नज़र आ रहा है, ये सूखा ब्लड है। यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट पहुँचा था, उसने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी बताता हूँ आपको। पहले आपको मैं ये दिखाऊँ, ये कुछ बाल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये मैं हाथ नहीं लगा सकता लेकिन कैमरामैन से कहूँ कि ये देखें, कुछ बाल ऐसे लगते हैं कि यहाँ पर या तो काटे गए हैं या फिर यहाँ पर रह गए हैं। यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट आया था, उसकी जानिब से बताया गया है कि जो लाशें हैं वो 2 से ढाई दिन पुरानी लगती हैं और उनको कत्ल किसी और मकाम पर किया गया है और एक कार के ज़रिए यहाँ पर पहुँचाया गया है। क्राइम सीन यूनिट अगर ने कुछ बताया है वो दिखा सकूँ आपको। यहाँ पर कुछ कार के निशानात भी नज़र आ रहे हैं। जो कार यहाँ पर आई है उसने यहाँ पर लाशें रखी हैं, उसके बाद यहाँ से वो चले गए हैं। अब सारी चाल सामने तब आएगी जब पोस्टमार्टम होगा और बाज़ार ये लगता है कि ये तमाम अफराद जो है एक ही ख़ानदान से हैं और जो बच्चों की उम्र बताई जा रही है, एक की 18 साल है और एक की 14 साल है। बाकी साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी मौजूद है। असलम खान, आप बताइएगा, सिविल अस्पताल में आप मौजूद हैं, लाशें वहां लाई गई हैं, तो अभी तक कोई इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, कोई चीज़ सामने आ सकी, और पोस्टमार्टम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है किसी भी लाश मिलने की सूरत में, तो वो अभी जारी है। कुछ देर के बाद ये इम्कान है कि लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कोई शवाहिद नहीं मिले, जिस तरह शाहनवाज भी आपको स्पॉट से बता रहे हैं, मौका वारदात से बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो कातिलों ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इनको कत्ल किया, कोई निशान नहीं छोड़ा। तो जो मक़तूलीन है उनके पास से कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे उनकी शनाख्त हो सके और पता चल सके कि वो कहाँ के रहायशी थे और उन्हें क्यों कत्ल किया गया। क्या किसी की अगवा की या लापता होने की FIR है? अभी बहुत से सवालात उठ गए हैं इस वाक़े पर, चूँकि ये वाक़या आपसे कुछ देर पहले का है। अगर हम बात करें नए साल का, ये पहली एक बहुत बड़ी वारदात कराची पुलिस के लिए ये कहा जा सकता है एक बड़ा चैलेंज कि नए साल का आगाज़ होते ही तशद्दुद ज़दा 4 लाशें मिलना, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये एक ही ख़ानदान की हैं और पुलिस ज़राए ये भी शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये गैरत के नाम पर कत्ल का मामला भी हो सकता है। इंतहाई ये कहा जाए कि मनसूबाबंदी के साथ जो मुकाम चुना गया, जिस जगह ये वारदात की गई, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ ज़ाविये सामने आ रहे हैं कि नीम बेहोशी की हालत में उस मुकाम पर लाए गए जहाँ कोई रोशनी का बहुत इंतज़ाम नहीं, जहाँ मुमकिन तौर पर कोई बहुत ज़्यादा CCTV कैमरा नहीं, जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं, उस मुकाम को चुना गया, एक मैन होल को चुना गया और उसमें वो लाशें रख कर दबाई गई और ऊपर उनको पत्थरों के नीचे वो लाशें दबी गई थी। खून के निशानात भी हैं, वो जिस तरह बताया, कंबल है, एक गाड़ी के निशानात मिले। तो उम्मीद है कि जो इन्वेस्टिगेशन है जब किसी रुख पर आगे बढ़ेगी तो ये मालूम किया जा सकेगा कि ये मक़तूलीन कौन थे, इनका जुर्म क्या था। और अभी जो इब्तिदाई तौर पर एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्या ये गैरत के नाम पर कत्ल हो सकता है, तो उस जानिब आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तफ्तीश जो बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम से भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या उन्हें कोई ऐसा मशरूब पिलाया गया था जिससे वो बेहोशी की हालत में आ गए, तो वो एक बड़ा पुलिस के पास क्लू मिलेगा कि क्या सूरत हाल हुई है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि भी उम्रों के हवाले से तयन होना है, फिर उनका अगर शनाख्त के लिए जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके ज़रिए उनकी शनाख्त का अमल किया जाएगा, फिर उनका DNA का एक मामला है। तो बहुत सारी पुलिस के पास चीज़ें तो होंगी आगे तफ्तीश के लिए, लेकिन एक बड़ी वारदात अगर हम ये कहें कि नए एडिशनल IG कराची आज़ाद खान साहब अभी चार्ज लिया और एक बड़ा वाक़या उनके सामने आ गया। अगर हम बात करें कि कराची में कमांड की तब्दीली हुई है, नए IG आए हैं और जो एडिशनल IG कराची थे वो अब IG सिंध हो गए
और ये एक नया एक बड़ा वाकया सामने आया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अब पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंचा और तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, जिस तरह शाहनवाज ने भी बताया है। लेकिन ये एक ऐसा वाकया जिसने बिलाशुबा शहर में खौफ और हरास की कैफियत पैदा की है। जी असलम खान, साथ ही रहिएगा। शाहनवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो जय वकुआ पर मौजूद है। शाहनवाज, आप कहिएगा, पुलिस की जानिब से अभी तक क्या चीज़ें बताई गई हैं? कोई चीज़ें बताई गई हैं कि क्या वजह हो सकती है? शवाहिद जो मिले हैं जय वकुआ से, उनके बारे में क्या कहा गया है पुलिस के हवाले से? देखिए, पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जो जारी है, सबसे पहले डीआईजी साउथ की जानिब से बताया गया कि ये बॉडीज़ जो है 15 दिन पुरानी है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट पहुँचा और उसने देखा और बॉडीज़ को जो है पता चला कि ये 2 से ढाई दिन पुरानी है। और ये साउथ पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि 4 लाशें यहाँ पर लाना और उसके बाद यहाँ पर डंप कर देना और किसी को ना पता चलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि बिल्कुल मुत्तसिल यहाँ पर एक एम्बेसी है और उसकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया जाता है और उसके तरफ की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट रखा जाता है। लेकिन ये पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 4 लाशें एक कार के अंदर या यहाँ दीगर किसी तरीके से यहाँ पर पहुँचाई गई और उसके बाद उनको डंप किया गया और 2 से ढाई दिन हो गए, किसी को पता नहीं चल सका। और जो क्राइम सीन यूनिट है उसके यानी से ये बताया जा रहा है कि तेज़ धार आले के ज़रिए जो है मुख्तलिफ जिस्म के ऊपर निशानात हैं, ना सिर्फ चेहरे के ऊपर निशानात हैं, जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ निशानात हैं, गला जो है निशान से कटा हुआ है नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खौफनाक तरीके से ये कत्ल की वारदात हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो है इतवार के रोज़ बच्चे कुछ मैच खेलते हैं, तो यकीनन ये जो वारदात हुई है रात के दौरान हुई है और 1 से 2 दिन के दौरान हुई है और पुलिस को पता नहीं चल सका है। अभी बहुत सारी तफ्तीश हो रही है। यहाँ पर कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये जो फैमिलीज़ है हो सकता है एक ही ख़ानदान की हो, कहीं और शहर से आए। लेकिन अभी इन चीज़ों के सवाल, इन पर पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पुलिस की जो खासी हमें गैर संजीदगी नज़र आती है कि पुलिस यहाँ पर आई और फ़ौरन चली गई और ख़ास यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सामने नज़र नहीं आ रही। अभी भी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस की जो अफसरान थे चंद देर के लिए यहाँ पर आए और फ़ौरन यहाँ पर चले गए और कई घंटे से हम उनकी से कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ फ़ोन कर रहे हैं, उनको कह भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आगे इस जय वकुआ के हवाले से हमें कुछ बताया जाए, लेकिन वो अब तक बिल्कुल सही है। पुलिस आई और फिर चली गई। शाहनवाज कादरी और असलम खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। या नाजरीन को अपडेट करते चलें। एक राहगीर ने ईदी वालों को बताया कि वीराने में लाश पड़ी है। जय वकुआ पर जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नहीं 4 लाशें थीं जिन्हें बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ईदी के रजाकारों ने आंखों देखा हाल समा को बताया। मैं ड्यूटी पे मौजूद था अपने पॉइंट पे। एक राहगुजर आया, बोल रहा है कि वहाँ जंगल में एक बंदे की लाश पड़ी हुई है गटर में। तो मैं वहाँ उसको बिठाया अपने साथ, यहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पहुँच के देखा तो मतलब कुछ पत्थर वगैरह उस बॉडी के ऊपर पड़े हुए थे। जब पुलिस वाले आए तो फिर हम लोगों ने पत्थरें हटाई। पत्थरें हटाने के बाद पता चला कि इसमें 1 से ज़्यादा बॉडी है।